हेलो फ्रेंड्स, कोटक महिंद्रा बैंक ने लगभग 74,000 करोड़ रुपए क्यूआईपी के जरिए पैसे उठाए हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यूआईपी प्रोसेस क्या है और जैसे ही कोटक महिंद्रा बैंक ने ये पैसे रेज किए हैं तो विद इन वीक देखिए तो इसका स्टॉक जो है लगभग 8% अप हो गया है। तो हम जानेंगे कि क्यूआईपी कंपनी क्यों करती है, कोटक महिंद्रा को इससे क्या बेनिफिट्स मिल रहा है। अगर हम देखें तो रिसेंट में ही रिलायंस ने राइट इशू करके 53,000 करोड़ रुपए मार्केट से उठाए थे। कोटक महिंद्रा बैंक ने क्यूआईपी के जरिए उठाए और रिलायंस ने राइट इशू के जरिए उठाए। क्यूआईपी के द्वारा पैसे उठाने से क्या फायदा होता है और कोटक महिंद्रा बैंक ने क्यों उठाए हैं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्यूआईपी एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा एक लिस्टेड कंपनी जो है पैसे उठाती है मार्केट। जब कंपनी लिस्टेड नहीं होती है तो वह आईपीओ के द्वारा शेयर इशू करके पैसे उठाती है, लेकिन एक लिस्टेड कंपनी बॉन्ड इशू करके पैसे उठा सकती है, राइट के जरिए पैसे उठा सकती है, क्यूआईपी के जरिए पैसे उठा सकती है। लेकिन जो क्यूआईपी प्रोसेस होता है ये सबसे फास्ट जरिया होता है जिसके थ्रू कोई कंपनी पैसे उठा सकती है। इसके बेनिफिट्स को हम देखेंगे। क्यूआईपी जो प्रोसेस के द्वारा जो पैसे उठाने का सिलसिला जो है सेबी के द्वारा 2016 में इस प्रोसेस को बनाया गया। इस प्रोसेस का मकसद था कि जो फॉरेन से अगर ये क्यूआईपी नहीं होता तो कंपनियां क्या करती थी, जो लिस्टेड कंपनी है वो विदेशी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती थी और वहां से पैसे उठाती थी। लेट से कोटक महिंद्रा बैंक जाएगी नेस्डैक यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करेगी और वहां से पैसे उठाएगी। तो वहां से पैसे उठाने से जो विदेशी जो फॉरेन एक्सचेंज हो जाता है वो बढ़ जाता है, यानी विदेशी कर्ज एक तरीके से बढ़ता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ही सेबी ने क्यूआईपी को इंट्रोड्यूस किया, जिसके तहत जो इंडियन लिस्टेड कंपनी है वो इंडियन स्टॉक मार्केट से पुनः पैसा उठा सकती। कोई भी कंपनी फिर से पैसे उठाने के लिए एफपीओ भी ला सकती है। एफपीओ क्या होता है, जैसे कि आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में पहली बार शेयर को इशू करके पैसे उठाती है। एफपीओ में फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग होता है, फिर से शेयर इशू करके पब्लिक से पैसे उठा लेती है। लेकिन वो प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, साथ ही साथ कंपनी को बहुत सारे रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ते हैं और सेबी फिर से सारा प्रोसेस फॉलो अप करेगा और पूरी कंपनी को जांचेगा क्योंकि उसको पब्लिक से पैसे उठाने। लेकिन क्यूआईपी में क्या होता है, वो सिर्फ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ही खरीद सकते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स वो होते हैं जिनको कि फाइनेंस का, सिक्योरिटी एक्सचेंज का बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होता है, तो एक्सपर्ट होते हैं वो इस फील्ड में। तो अगर कंपनी डायरेक्टली इशू करती है तो वो इतने कैपेबल होते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल को वो एनालाइज कर पाए और गलत तरीके से कंपनी जो है पब्लिक से पैसे ना उठा पाए। क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी हुआ या बैंक हुआ, वो पैसे लगाने के पहले जो है बहुत ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन एक आम पब्लिक किसी कंपनी के बारे में उतना रिसर्च नहीं कर पाएगा। तो बहुत ही कम लीगल रिक्वायरमेंट के साथ कोई भी कंपनी क्यूआईपी इशू कर सकती है और जिसको कि क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स परचेज करते हैं। अगर हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की बात करें तो वो लोग होते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं फाइनेंस फील्ड के। क्यूआईबी की लिस्ट देखें तो इसके अंदर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी जो सरकारी बैंक होते हैं वो आते हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो प्राइवेट बैंक होते हैं वो भी आते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी क्यूआईबी के अंदर आता है, फॉरेन जो एफआईआईज होते हैं वो भी सेबी के द्वारा अगर रजिस्टर्ड हैं तो वो भी क्यूआईबी की कैटेगरीज में आती हैं। साथ के साथ जो वेंचर कैपिटलिस्ट फंड है, इंश्योरेंस कंपनी है जो आईआरडी के द्वारा रजिस्टर्ड हो, साथ के साथ जो प्रोविडेंट फंड हो जिनका पास 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कॉर्पस हो, वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कहलाते हैं। तो वही क्यूआईपी में शेयर्स खरीद सकते हैं और वही मतलब कंपनी को पैसे दे सकते हैं। अगर हम क्यूआईपी के फायदे को देखें तो कोई भी कंपनी जो है बहुत ही कम टाइम में जो है पैसे उठा सकती है। इसके लिए कोई लीगल प्रोसीजर लंबा फॉलो नहीं करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम देखें कोटक महिंद्रा के केस में, इसने जो है 26 मई को ओपन किया, 29 मई को इसका क्यूआईपी जो है बंद हुआ और 21 मई को शेयर का अलॉटमेंट हो गया। लेकिन अगर हम यही आईपीओ प्रोसेस से कंपेयर करें या एफपीओ प्रोसेस से तो ये ऑलमोस्ट जो है कई महीनों का प्रोसीजर होता है और क्यूआईपी के जरिए कोई फॉर्मेलिटीज ज़्यादा नहीं करना पड़ता है सेबी के द्वारा। तीसरी सबसे खास बात है कि क्यूआईपी बहुत ही कम सस्ते में होता है। इसके लिए एक नॉमिनल फीस देना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज को और सेबी को। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे प्रोसेस की, लेट से कि अगर कोटक महिंद्रा बैंक को अमेरिका के या सिंगापुर के मार्केट से पैसे उठाने होता
तो वहाँ पे लिस्टेड कराने में बहुत सारा फीस और खर्चा इन्वॉल्व होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसकी कंपैरिजन में देखें तो QIP बहुत ही लेस टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ही कम पेपर वर्क के साथ बहुत ही क्विक होता है, जिसके थ्रू कंपनी पैसे उठा सकती है। अगर हम कोटक महिंद्रा की बात करें तो इसने जो है सैटरडे को इशू किया था और इसने अपना फ्लोर प्राइस 1145 रुपए बताया था। कोई भी कंपनी जो शेयर इशू करेगी वो हमेशा जो करेंट मार्केट प्राइस होगा उससे कम में ही इशू कर सकती है एज पर सेबी गाइडलाइंस। मिनिमम 5% कम होना ही चाहिए। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने 1145 रुपए पर शेयर फिक्स किया था और अगर हम बात करें तो 6.5 करोड़ शेयर्स इसने इशू करे 1145 रुपए पे। अब उसके इशू होने के बाद में ही अगर हम देखें तो इन्वेस्को ओपन हियर डेवलपिंग मार्केट फंड ने लगभग 52 लाख शेयर्स खरीदे, लगभग 8%। कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने 46 लाख शेयर्स खरीदे, लगभग 7.12%। और 40 लाख शेयर्स, लगभग 6.5%। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की 18 स्कीमों ने इसमें इन्वेस्ट किया, जिसके थ्रू कोटक महिंद्रा बैंक को 7500 करोड़ रुपए मिल गए। अब जब ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी के बारे में पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर हम देखें तो इसी साल अवेन्यू सुपरमार्ट ने भी 4098 करोड़ फरवरी में जो है QIP के जरिए उठाए थे। अब QIP के जरिए जो कोटक महिंद्रा बैंक ने जो पैसे उठाए हैं उसका यूज उसको बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करने में, जो कोविड-19 की वजह से उसके बिजनेस पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको ओवरकम करने के लिए करेगा। साथ के साथ ये जो अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही है उसकी वजह से अगर इसके पास पैसे पड़े रहेंगे तो बैंक अच्छे से लोन दे पाएगी, यानी अपने ग्रोथ को, अपने बिजनेस को बढ़ा पाएगी अच्छे से। इस पैंडेमिक में वो खुद को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ये पैसे कलेक्ट कर रही है, जिससे कि वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।